हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्वेडलिंग के बारे में। स्वेडलिंग यानी कि बच्चे को लपेटने का एक तरीका जिसमें कि बच्चा काफ़ी शांत रहता है और देर तक सो पाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये स्वेडलिंग होता क्या है, इसे कैसे हम करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे जुड़े हुए जो आम सवाल हैं हम उनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। आपके यूट्यूब चैनल जॉयफुल पैरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये स्वेडलिंग होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब पहली बार अपने बच्चे को आपने देखा होगा तो आपने जो नर्सरी की नर्सेस हैं उनका रैप करने का तरीका आपने नोट किया होगा कि वो ऐसे रैप करते हैं कि बच्चा काफ़ी देर तक सोता है। तो इसी तरीके को ही हम स्वेडलिंग कहते हैं। इसमें एक पतले से कंबल या एक कपड़े से बच्चे को ऐसे रैप कर दिया जाता है कि उसे एकदम गर्मी का एहसास होता है, उसे एकदम सेफ और सिक्योर लगता है और वो आराम से सो पाता है। इसी तरीके को ही स्वेडलिंग कहते हैं। तो स्वेडलिंग करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि हम एक जो कपड़ा लेते हैं जिसके कि एक कॉर्नर को हम फ़ोल्ड कर देते हैं। दूसरे स्टेप में हम बच्चे को उस पर लेटाते हैं जिसमें कि उसका सिर जो है उस फ़ोल्डेड कॉर्नर से ऊपर रहता है। और उसके बाद फिर हम राइट साइड से उसके कपड़े के राइट कॉर्नर को लेते हैं और उसे उसको बच्चे के बॉडी के नीचे टक कर देते हैं। उसके बाद पैरों वाले कॉर्नर को लेते हैं और बच्चे के ऊपर की तरफ कर देते हैं और फिर लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर को लेते हैं, उसे भी बच्चे की बॉडी के नीचे टक कर देते हैं। तो इस तरह से करने के बाद अब आपका बच्चा जो है सोने के लिए तैयार हो गया है। इसी चीज़ को ही हम स्वेडलिंग कहते हैं। स्वेडलिंग करने के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? ध्यान दीजिए कि अब तक बच्चा जो है वो माँ के पेट में रहा था, जिसमें कि उसे गरम एक वार्म्थ था, एक चारों तरफ से एक सेफ्टी का फीलिंग था उसको। तो इसी चीज़ को ही हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं स्वेडलिंग के ज़रिए। तो जब हम बच्चे को इस तरह से रैप कर देते हैं जिसमें कि वो अपने हाथों को ज़्यादा चला नहीं पाता है, उसे गर्मी का एहसास होता है तो ज़्यादा देर तक सो पाता है। तो बच्चे को सिक्योर लगता है, सेफ लगता है और वार्म लगता है। तो बच्चा ज़्यादा आराम से सो पाता है। और इसलिए भी ज़्यादा देर तक सो पाता है क्योंकि फिर वो ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होता, क्योंकि उसके हाथों में इतना मूवमेंट नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए कि बच्चे को उठाने के लिए जैसे कि हम उसका ड्रेसिंग जो बेडशीट वगैरह थोड़ा खोल देते हैं या उसकी रैपिंग्स हटा देते हैं तो बच्चा जागने लग जाता है। इसी चीज़ से बचने के लिए हम स्waddling करते हैं। अब हम बात करते हैं स्waddling से जुड़े हुए आम सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई हम इसमें किस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करें? तो हम किसी भी पतले कंबल या कॉटन के सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मलमल के कपड़े का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी बात है कि उसमें कोई लूज़ फाइबर्स ना हो, ये एक खास ध्यान देने वाली बात है कि देयर शुड बी नो लूज़ फाइबर्स। दूसरा सवाल कि हमें इसे कितना टाइट रैप करना चाहिए? तो ध्यान रखिए कि हम सिर्फ़ शरीर के ऊपरी हिस्से को टाइटली रैप करते हैं, पैरों को हम टाइटली रैप नहीं करते। पैरों में मूवमेंट होने के लिए हम हमेशा जगह छोड़ते हैं, वो लूज़ रहते हैं। हम कब से स्वेडलिंग करना शुरू कर सकते हैं? तो हम बच्चे के एकदम पैदा होने के तुरंत बाद से भी हम स्वेडलिंग शुरू कर सकते हैं और अगर हमने शुरू में नहीं किया तो 2 हफ्ते के अंदर हर हाल में हमें शुरू कर देना चाहिए। 2 हफ्ते के बाद स्वेडलिंग करने का कोई ख़ास इंडिकेशन नहीं है। उसके बाद बच्चे को जो आदत बन गई है उसी पे ही हम चल सकते हैं। तो फ्रॉम 0 टू 2 वीक्स इस दौरान आप स्वेडलिंग शुरू कर सकते हैं। स्वेडलिंग हम कितनी उम्र तक कर सकते हैं? तो स्वेडलिंग जो है हम 4 महीने की उम्र तक कर सकते हैं। एक बार बच्चा जब पलटने की कोशिश करने लग जाता है तो उसके बाद स्वेडलिंग करना नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर जब 4 महीने बच्चा टच करने लगे या आप देख रहे हैं कि बच्चा पलटने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसके बाद स्वेडलिंग ना करें। बच्चे का कितना हिस्सा इसमें कवर होना चाहिए स्वेडलिंग करते हैं तो? तो ध्यान रखिए कि जब हमने बच्चे को रैप किया तो हमने सिर को रैप नहीं किया, हमने गर्दन के नीचे के हिस्से को ही रैप किया, तो सिर हमेशा फ्री रहना चाहिए। तो हम बॉडी को रैप करते हैं, सिर को हम इसमें नहीं लेते। बच्चे की पोज़ीशन क्या होनी चाहिए स्वेडलिंग में? तो बच्चा हमेशा सुपान यानी पीठ के बल होना चाहिए। बच्चा स्वेडलिंग करने के बाद हम ना तो उसे करवट पे लेटाते हैं और पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं लेटाते। तो इट इज़ ऑलवेज़ बैक टू स्लीप। तो आप जब स्वेडलिंग करते हैं तो बच्चे को पीठ के बल ही रखें उसके बाद। क्या हम बच्चे को उस वक़्त भी स्वेडल कर सकते हैं जब हम उसे अपने ही बिस्तर पे सुला रहे हैं तो? तो द आंसर इज़ नो। बच्चे को हम स्वेडल तभी करते हैं जब बच्चा अलग सो रहा है। मान लीजिए बच्चा किसी कॉट में सो रहा है, किसी पालने में सो रहा है, तो हम उसे स्वेडल करते हैं, ताकि वो अपनी ज़रूरत अनुसार थोड़ा बहुत अपना पोज़ीशन चेंज कर सके। लेकिन अगर वो हमारे ही बिस्तर पे सो रहा है, तो उस स्थिति में हमें स्वेडल नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों आज हमने स्वॉडलिंग से लेके ऐसे जुड़े हुए कुछ आम सवालों के जवाब देने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।